हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि आपका CSIR IHM IHBT जो हमारी लैब है पालमपुर, उसका क्वेश्चन पेपर है। ये जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का आपका क्वेश्चन पेपर है। हिमाचल प्रदेश में एक लैब है इसकी, जो कि पालमपुर के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा 50 लैब्स जो है आपकी इंडिया में है। ठीक है, 50 प्लस लैब्स है, जिसमें 2 लैब्स आपकी चंडीगढ़ के अंदर है। उसमें एक की जो वैकेंसी है वो रिलीज़ होकर उसका रिजल्ट भी आ गया, लेकिन जो सेकंड है IM टेक, ठीक है, जो माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी की है, उसमें वैकेंसी निकली हुई थी, जिसकी लास्ट डेट थी आपकी 7 जुलाई 2024। इसका जो एग्ज़ाम है वो कनेक्ट कराया जाएगा आपका 19 जुलाई को है। आई थिंक 19-20 जुलाई को जो है इसका एग्ज़ाम कनेक्ट करा दिया जाएगा। तो इसके जो है मैं आपको 3 से 4 पेपर, जो IM टेक की लैब है उसका पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको। CSIO वहाँ एक लैब है, उसका क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा और जो लैब्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इनकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। स्टूडेंट है जिन्होंने पहले एग्जाम नहीं दे रखा है, तो मैं उनको बता दूं कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है उसका आपका मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होता है, जिसमें मैथ के क्वेश्चन आते हैं प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी होता है, ये सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, इसमें इसकी कोई भी जो है कट ऑफ फाइनल में नहीं जुड़ते, इसके कोई भी नंबर फाइनल में नहीं जुड़ेंगे आपके। सिर्फ आपको ये पास करना होता है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए कई बार रख देते हैं 50%, यानी कि 200 नंबर का पेपर आता है, उसमें से 50% 100 नंबर जो है आपको कैरी करने होते हैं, तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 2 उसी दिन हो जाता है। ठीक है, दोनों पेपर एक एक साथ ही हो जाते हैं। जो पेपर 1 में क्वालिफाई होंगे उन्हीं का सिर्फ पेपर 2 चेक होता है, जिसके बेस पे फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। जो पेपर 2 होता है इसमें सिर्फ 2 सब्जेक्ट आते हैं, जनरल अवेयरनेस प्लस इंग्लिश। दोनों को जो है 50-50 क्वेश्चन रहते हैं। हर क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होता है। हर एक नेगेटिव क्वेश्चन का जो है आपको यहाँ पे 1 नंबर देना पड़ता है। तो हम जो है इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें जो है हम अगले 25, क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो 25 क्वेश्चन हम इसमें इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। 25 अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंग्लिश डिस्कस करेंगे, और भी जो पेपर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। यहाँ पे पेयर्स की बात की गई है कि ह्यूमन बॉडी में रिब्स के कितने पेयर होते हैं। जब भी पेयर की बात की जाएगी तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 12 जोड़े। ठीक है, जोड़े कितने होते हैं, 12 होते हैं। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट पसलियों की संख्या पूछ ली जाए तो आपको याद करना है कि पसलियां कितनी है, 24। ठीक है, नंबर ऑफ रिब्स कितनी है हमारी, नंबर ऑफ रिब्स है 24। लेकिन यहाँ पे पेयर्स की बात की गई है तो 2 का एक जोड़ा बनता है, तो यहाँ पे टोटल जो जोड़े होंगे वो कितने हो जाएंगे, 12 जोड़े हो जाएंगे। रिब्स का काम क्या है हमारे शरीर में, पसलियों का क्या काम है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारा दिल हो गया, फेफड़े हो गया, उनको जो है एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, इसके अलावा और जो पूछा जाता है वो कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिब्स से। जैसे ट्रू रिब्स, सच्ची जो पसलियां हैं वो कितनी है, तो 1 से लेकर 7 तक जो है ट्रू रिब्स के अंदर आती है। 8 से लेकर 11 तक आपकी फॉल्स रिब्स के अंदर आती है। और 11 और जो 12 नंबर की जो रिब है हमारा, ठीक है, यानी कि जो 11 और 12 नंबर के जो जोड़े हैं वो जो है आपकी तैरती हुई फ्लोटिंग रिब्स के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट देखिएगा, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। जो हमारे स्टार्स है उनकी क्या है, वर्तन क्या है इसका, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टेट। ठीक है, जो आपकी स्टार लाइट्स है उनका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तारे जो है हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है। हम अगर यहाँ पे अर्थ पे हैं तो तारे जो है हमसे बहुत दूर है ऊपर। तो इसके बीच में, हमारे और तारों के बीच में बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, गैसेस है, आपकी एयर है। ठीक है, इसके अलावा और भी जो है बहुत है उसमें। आपके टेम्परेचर अलग होता है, बीच में जो हवाएं हैं कुछ राइट साइड को चल रही है, कुछ लेफ्ट साइड को चल रही है, उनकी वजह से। ठीक है, उनकी वजह से जो तारे हैं हमारे को, क्योंकि ये हवाएं इधर उधर को चल रही है, हर परत का अपना एक अलग टेम्परेचर है। ठीक है, जिस जिस जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हर परत का अपना एक अलग टेम्परेचर है, जिसकी वजह से जो है इनका एक तो आकार छोटा है, उसके अलावा टेम्परेचर हवा की वजह से जो है ये हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये स्टेबल है लेकिन हमारे को टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से अगर सन का साइज छोटा होता, ठीक है, सन जो है अभी हमसे बहुत दूर है, सूर्य बहुत दूर है, लेकिन वो हमें स्टेबल दिखाई देता है, उसका रोशनी पूरी प्रॉपर पहुंचती है। क्यों, क्योंकि इसका साइज जो है हमारे जो धरती है उससे काफ़ी बड़ा है। अगर सन भी बिल्कुल छोटा होता तारे की तरह तो इसकी जो रोशनी है वो भी हमारे धरती पे जो है टिमटिमाती हुई नजर आती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। विच ऑफ दीज डिवाइस इज यूज टू इंक्रीज द पावर ऑफ सिग्नल। किसी सिग्नल की जो पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है एम्पलीफायर का। ठीक है, एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है, वोल्टेज, करंट, पावर। ठीक है, इस तरीके की जो
आपकी डिवाइसेस है इनकी पावर को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, सोमवार 7:30 बजे अगर दिल्ली में जो है रेडियो का प्रसारण हुआ है तो न्यूयॉर्क में ये कब सुना जाता है? अगर सुबह 7:30 बजे दिल्ली में रेडियो का प्रसारण हुआ है तो उसी दिन सुबह जो है 10 बजे, उसी दिन सुबह 10 बजे जो है न्यूयॉर्क में जो हमारा रेडियो का प्रसारण है वो सुना जाएगा, क्योंकि इसका जो जीएमटी है वो लगभग 9.5 घंटे आगे है हमसे, ठीक है, 9.5 घंटे पीछे है, सॉरी। तो इसके अलावा देखिएगा में एक ही टाइम जोन है, ये भी आपको याद करना है। और जो हमारा ग्रीनविच मीडियन टाइम है, जीएमटी है, उससे इंडिया का जो टाइम है वो कितना घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट जो है हम जीएमटी से आगे है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है अक्षांश और देशांतर दोनों है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जो है वो क्या है, वो कहाँ से होती है? ध्रुवों से गुजरती है, भूमध्य रेखा से गुजरती है, समांतर चलती है एक दूसरे के। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है? लंबवत है, दोनों एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बन जाएगा, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड कौन सी रेखाएं होती है? लेटीट्यूड होती है ये वाली, ठीक है, इस तरीके से हमारी अर्थ है, तो लेटीट्यूड जो है ये वाली रेखाएं होती है जो इस तरीके से होती है। और जो आपकी नॉर्थ टू साउथ चलती है ये होती है कौन सी? ये होती है लॉन्गिट्यूड रेखाएं। इनसे एक क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम डिस्टेंस टू लैटिट्यूड के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस जो है कितनी होती है? ठीक है, मैक्सिमम जो लेंथ होती है इनके बीच में वो 111 किलोमीटर होती है, आपको याद करना है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानचित्र बनाने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? मानचित्र बनाने वाला जो विज्ञान है दिट इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और मानचित्रकार को क्या बोलते हैं? जो बनाता है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफर। अच्छा, हमने यहाँ पे बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ वर्ल्ड फिजिकल, ठीक है, उसके क्लाइमेट, पॉपुलेशन, इसके बारे में डिस्कस को हम बोलते हैं जियोग्राफी। टोपोलॉजी जो है आपका आईटी सेक्टर का वर्ड है, ठीक है, आईटी सेक्टर का। इसमें क्या होता है? कनेक्शन होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। और अगर हम बात करें यहाँ पे जियोलॉजी, तो जियोलॉजी है आपकी स्टडी ऑफ अर्थ। नेक्स्ट देखिएगा, किस देश ने सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप जीता है? विश्व वर्ल्ड कप जो है वो किस देश ने सबसे ज़्यादा बार जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है। कितनी बार? 6 बार। ऑस्ट्रेलिया ने जो है 6 बार इसको जीता है। अच्छा, फर्स्ट एडिशन के बारे में पूछा जाता है कि वर्ल्ड कप का फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? पहली बार जो है वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो 1975 में जो है ये वर्ल्ड कप हुआ था। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय क्रांति का जो विद्रोह है वो कब से शुरू हुआ था? भारत की जो एक रिवोल्यूशन है, ठीक है, क्रांति के लिए, वो कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1857। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ? भारत से भगाना है, ठीक है। इसका जो मोस्टली विरोध था वो मंगल पांडे, आपने नाम सुना होगा, बहादुर शाह जफर, उन्होंने किया था। मंगल पांडे से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मंगल पांडे जो थे वो उस समय बंगाल नेटिव इन्फेंट्री एक जो है रेजिमेंट थी जो कि ब्रिटिश इंडिया, जो आपकी ब्रिटिश आर्मी थी उसी का हिस्सा थी। इसमें 34वीं बटालियन में थे ये, BNI की जो है 34th में थे मंगल पांडे। इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कौन सी बटालियन में थे? तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में 34वीं जो बटालियन थी उसमें थे। इसमें क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की थी जिसके जो कारतूस थे भरने के लिए उसको मुंह से खोला जाता था, उसमें मुंह का प्रयोग किया जाता था। तो उसमें जो चमड़ा लगा हुआ था वो गाय का और सूअर का था, जिसका विरोध किया था इन्होंने। और उसके बाद एक क्रांति शुरू हो गई थी। कहाँ से? आपकी ये हुई थी आपकी मेरठ से। कब? 10 मई 1857। 10 मई 1857। नेक्स्ट देखिएगा, नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। नेक्स्ट है, किस एशियाई देश ने लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी शुरू की है? फर्स्ट टाइम जो है कंट्री ने लॉन्च किया है ई ऑक्शन, जो आपकी 20 क्रिटिकल मिनरल रॉक्स है इंक्लूडिंग लिथियम, ग्रेफाइट, इस तरीके की जो है 20 है। तो ये है हमारा इंडिया ने फर्स्ट टाइम इसको ई ऑक्शन किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सिलक्यारा सुरंग जो कि खबरों में थी किस राज्य में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट टनल है ये है हमारी उत्तराखंड की। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो लेंथ है लगभग 4.5 किलोमीटर, ठीक है, 4.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। नेक्स्ट देखिएगा, चलती बस में एक यात्री अचानक आगे की ओर गिर जाता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसे डैश द्वारा समझाया गया है। जब भी कोई बस चल रही है, ठीक है, मोशन में है
और कोई व्यक्ति उसमें खड़ा हुआ है तो वो अचानक आगे तरफ गिर जाता है, अगर बस अचानक रुक जाती है। तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये क्या कहता है कि जब तक किसी चीज़ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी किसी चीज़ पे कोई एक्सटर्नल बाहरी कोई फोर्स नहीं लगती तो वो चीज़ अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है, यानी कि स्किन से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो ब्रीथ करता है। तो यहाँ पे हमारा अर्थवॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि केंचुआ। केंचुआ और लीच आपको याद करना है, लीच, ठीक है। लीच आपने देखी होगी। केंचुआ और लीच दो ऐसे हैं जो कि कहाँ से सांस लेते हैं, ये लेते हैं हमारे स्किन से। नेक्स्ट देखिएगा, वह वृक्ष जो अपनी शाखाओं से जड़ें मिट्टी में भेजता है क्या कहलाता है, ठीक है। ये वृक्ष सभी ने देखा होगा, लगभग हर गाँव में है, ठीक है। बरगद का पेड़, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बरगद का जो पेड़ है उसके जो तने होते हैं, ठीक है, उसकी जो शाखाएं होती हैं, वहाँ से क्या है, वहाँ से ब्रांच, उसकी ब्रांचेस से रूट्स निकलती है, उसकी ब्रांचेस से क्या है, जड़ें जो है वो नीचे की तरफ आती है। इनको जो है प्रॉप रूट्स के नाम से, पिलर रूट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट्स के नाम से इन जड़ों को जाना जाता है। बरगद क्या है, भारत का नेशनल ट्री, भारत का जो नेशनल ट्री है वो क्या है, वो बरगद ही है। और इंडिया का क्या सबसे जो बड़ा बरगद ट्री है वो कहाँ पे है, वो है हमारा कोलकाता में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा बरगद का ट्री है, जिसने जो एरिया कवर कर रखा है वो लगभग 14 किलोमीटर के आसपास का एरिया कवर कर रखा है। इसके बारे में जो आपके फॉरेस्ट के एग्जाम है उसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। विद्युत जो हमारे बल्ब होते हैं, ठीक है, घरों में अब एलईडी आने लगे। एलईडी से पहले जो हमारे पीले वाले बल्ब होते थे उनमें एक फिलामेंट लगा होता था, ठीक है, इस तरीके से तार लगी होती थी। वो किस चीज़ की बनी होती थी, वो जो धातु थी दैट इज टंगस्टन। क्या थी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन का जो सिंबल है दैट इज डब्ल्यू। टंगस्टन का जो सिंबल है वो क्या है, वो डब्ल्यू है, ये आपको याद करना है। इसके अलावा एक और सिंबल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, टिन का जो सिंबल है वो एस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट है हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर सबसे जो कठोर सब्सटेंस है, पदार्थ है, वो क्या है, वो है डायमंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। डायमंड किससे बनता है, कार्बन। किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। इसका जो अपवर्तनांक है दैट इज 2.42। और कितने डिग्री पे जो है इसको, जो इसके क्रांतिक कोण होते हैं वो कितने डिग्री पे कटे होते हैं, वो होते हैं 24 डिग्री पे, ठीक है, जिसकी वजह से ये चमकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो है हीरा चमकता है। नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तनों पर किसका लेप होता है। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं हमारे, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, उनमें एक कोटिंग की जाती है टेफ्लॉन की। किसकी, टेफ्लॉन की कोटिंग इन पे की जाती है ताकि जो खाना है वो बनाते समय उस पर चिपके ना। नेक्स्ट देखिएगा, फैदम किसकी इकाई है। फैदम जो है वो किसकी इकाई है, फैदम जो है ये यूज़ की जाती है मैरीटाइम में, ठीक है, समुद्रों में इसका यूज़ किया जाता है गहराई को नापने के लिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस चीज़ की डेप्थ को नापने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है समुद्र वगैरह। नेक्स्ट देखिएगा, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। गोल गुंबज कहाँ पे है, गोल गुंबज है बीजापुर, कर्नाटका में। बीजापुर की एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज कर्नाटका की एक डिस्ट्रिक्ट है बीजापुर, बीजापुर में है गोल गुंबज, ठीक है। सबसे बड़ा गुंबज है ये आपका कहाँ पे, ये है कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वसम्मति से चुने गए थे। भारत के जो पहले राष्ट्रपति जो कि सर्वसम्मति से चुने गए थे उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। कब चुने गए थे, 1977, 1977 में जो है ये फर्स्ट जो थे जो कि सबकी सहमति से चुने गए थे। अच्छा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद। अभी करंट टाइम में कौन है वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, वो थी प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी भारत की क्या थी, पहली महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट देखिए, कितने साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, 5 साल का। मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है राष्ट्रपति बनने के लिए, 35 साल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। कौन सा देश इसमें जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है, तो सार्क का मेंबर नहीं है यहाँ पे चीन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन से हैं, नेपाल है आपका, मालदीव है, अफगानिस्तान है। आपको जो है सार्क की एक तो फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। सार्क की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें जो कंट्रीज है आपकी उनको याद करने की ट्रिक है एमबीबीएस और पेन। एमबीएस जब हम करते हैं तो हमारा क्या होता है, पेन होता है। देखिए एम से आ जाएगा आपका मालदीव, बी से आ जाएगा भूटान, सेकंड बी से आ जाएगा बांग्लादेश, एस से आ जाएगा आपका श्रीलंका, पी से आ जाएगा पाकिस्तान, ए से आ जाएगा अफगानिस्तान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। ठीक है, ये जो कंट्रीज है इसकी, ये 8 देश जो है इसके मेंबर है, ये आपको याद करना है। ठीक है, सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू के अंदर, इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है तो इसका हेडक्वार्टर काठमांडू के अंदर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कितने होते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 34 हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में करंटली अगर हम बात करें, करंटली जो भारत का हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो मुख्य न्यायाधीश को मिला के जो जजों की संख्या है दैट इज़ 32। ठीक है, रिटायरमेंट एज कितनी होती है जजों की, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं 65। अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो अभी 14 मई 2025 को इन्होंने शपथ ली थी, 14 मई 2025 को। इनका नाम क्या है, भूषण रामकिशन गोगोई। सर भूषण रामकिशन गोगोई। ठीक है, ये क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश है। रास महोत्सव या रासलीला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए ये दो तरीके से क्वेश्चन आता है, एक तो आता है रास महोत्सव या फिर एक आता है ब्रज रास महोत्सव। जब ब्रज रास महोत्सव की बात की जाएगी तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ पे सिंपली पूछा गया है रास महोत्सव, तो ये असम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। असम में भी कहाँ पे, पूरे आपके स्टेट में नहीं, माजुली के अंदर, माजुली क्योंकि एक आइलैंड है उसमें जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। माजुली आइलैंड किस नदी के किनारे है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। इसके अलावा देखिएगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से कौन सा जो फेस्टिवल है वो है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा जो है वेस्ट बंगाल की फेमस है। गुजरात से बात करें, गुजरात में क्या मनाया जाता है, गुजरात में बनाया जाता है रण उत्सव। रण उत्सव, रण उत्सव कहाँ का है, रण उत्सव है गुजरात का। तमिलनाडु का जो फेमस है दैट इज पोंगल। तमिलनाडु का कौन सा फेमस है, वो है पोंगल। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ हुआ। वर्ल्ड का पहला जो है पोर्टेबल हॉस्पिटल उसको अनवील्ड किया गया है कहाँ पे, ये है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे खुला है, ये हरियाणा के अंदर खुला है। अच्छा, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। इसका जो नाम है दैट इज आरोग्य मैत्री क्यूब। इस होटल का नाम क्या है, आरोग्य मैत्री क्यूब। ये भी आपको पूछा जा सकता है किसी न किसी एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कौन सा सिक्का जारी किया था। जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, कब हुआ, 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को जो है हमारा नया संसद भवन कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर। अच्छा, इसके जो आर्किटेक्ट है वो, उनका नाम क्या है, उनका नाम है बिमल पटेल। बिमल पटेल, नए संसद भवन के जो आर्किटेक्ट है उनका नाम है बिमल पटेल। तो इसका जो है अनावरण किया गया जब नए संसद भवन का, तो उस समय जो है एक सिक्का जारी किया गया, तो कितने रुपए का था वो सिक्का जो था आपका, वो 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया। ये 25 क्वेश्चन हमने कर लिए। 25 क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट में, कल आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसमें प्रोवाइड करा दूंगा पूरा पीडीएफ। अगर आपने खुद से सॉल्व करना है, इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी होगा आपका, और जीए, फिर आपकी इंग्लिश, ये तीनों जो है सब्जेक्ट है। तो ये पूरा पेपर मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।